हिमाचल प्रदेश कांग्रेस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक राठौर जी इन दिनों चुनावी माहौल में सोलन पहुंचे हैं और ये पंचायती राज एक्ट को लेकर जो इम्प्लीमेंटेशंस होनी बाकी है उनको एम्पावर करना है पंचायतों को, उस मुहिम में जुड़े हैं। दीपक जी से जानना चाहेंगे सर, चुनाव का माहौल है, क्या ये बहाना है प्रचार का या कुछ आपका और उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सोलन की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनको जो सोलन को जो नगर निगम बनाया गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया, ये बहुत बड़ी बात है और बधाई के पात्र हैं हमारे सोलन के वासी, जिसकी की लड़ाई बड़े लंबे समय से लड़ी जा रही थी। और जहां तक बात है इलेक्शंस की, तो हमने पहले भी कई मंचों पर कहा है कि जब विवाद ये पंचायतों के, चाहे वो 73वां संशोधन पंचायतों को लेकर हुआ हो या 74वां संशोधन जो है शहरी निकाय को लेकर हुआ हो, एक लड़ाई राजीव गांधी पंचायती राज संगठन लगातार लड़ रहा है लोगों के बीच में। वो इन इश्यूज़ के साथ जाता है कि जब तक हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर में पंचायती राज संस्थाओं को और शहरी निकायों को 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से जो ताकतें मिली है, जब तक वो ग्रास रूट तक वो ताकतें हमारी सरकारें नहीं देती है, तब तक कहीं ना कहीं जो राजीव गांधी जी का जो सपना रहा है या फिर महात्मा गांधी जी का जो सपना रहा है कि भी जो अपना लोकतंत्र है वो जो है ग्रास रूट लेवल से मजबूत होना शुरू हो, तब तक वो जो है वो हमारा सपना पूरा नहीं होगा। मेरा ये मानना है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो पहली कॉरपोरेशन अभी यहाँ पर सोलन में बनी है, यहाँ सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर प्रचार कर रहे हैं, मजबूती के साथ प्रचार कर रहे हैं। और जहाँ तक बात हो हिमाचल प्रदेश में महंगाई की बात ले लें या बेरोज़गारी की बात ले लें या फिर केंद्र स्तर पर महंगाई की बात ले लें, पेट्रोल डीजल के दाम हमने भी देखे हैं। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोज़गारी जो बड़ी है देश के अंदर में, उन सब मुद्दों को लेकर मैं ये चाहता हूँ कि किसी न किसी तरह से लोग अब काफ़ी तंग आ चुके हैं, चाहे प्रदेश की सरकार है चाहे वो देश की सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये मैं मानता हूँ कि भाई जनता को जो है कांग्रेस के पक्ष में मत देकर भारतीय जनता पार्टी को उनका असली जो उनका जो मुकाम है वो दिखा देना चाहिए। ये हमारी एक अपील है सोलन की जनता से। लेकिन जहाँ तक बात है मुद्दों की, तो मुद्दा हमारा अभी भी यही रहने वाला है कि शहरी निकाय में जीतने के बाद फिर हम जो जीते हुए प्रतिनिधि होंगे पूरे हिमाचल प्रदेश की, जो अभी 4 शहरी निकाय को चुनाव हो रहे हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, वहाँ जाकर फिर हम लोगों से मिलेंगे, उन पार्षदों से मिलेंगे और 74th अमेंडमेंट के तहत जो फंड, फंक्शनल और फंक्शनरी की जो ताकतें हमारे 74वें संशोधन ने, हमारे संविधान ने हमें दी है, वो अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो हम उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक जो लड़ाई लड़ेंगे, उसमें हम उनका साथ लेंगे। जी, आपने फंड, फंक्शन और फंक्शनरी की बात की। कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो इलेक्टेड होके आते हैं उन्हें मालूम नहीं होता है कि हमारे पास इस तरह की पावर्स भी हैं। और इन दी एंड ऑफ डे क्या होता है कि अगर सरकार एक ही पार्टी की नहीं है या कुछ डिफरेंट है, वहाँ पे फंड की हमेशा प्रॉब्लम आती है और उनको इस तरह का फंड नहीं मिलता है। तो इस बारे में आप कुछ क्या कहेंगे कि एक्ट में क्या प्रोविजन है? देखिए, मेरा ये कहने का, मैं ये कहना चाहूँगा, इस जो आपने बात की, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत प्रश्न आपने रखा। मायने ये नहीं रखता है कि भाई हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है और आपके पंचायतों में या आपके जो शहरी निकाय को जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो किस विचारधारा के हैं। जब सरकारें चुनकर आ जाती है, किसी पार्टी विशेष की नहीं रहती है। और ये सबसे बड़ी कमजोरी हमने वर्तमान हिमाचल प्रदेश की सरकार हो चाहे या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इसमें हमने देखा है कि लोग जो सत्ता में हैं इस समय, वो चुन कर ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपना रहे हैं। और जहाँ जहाँ कांग्रेस के लोग जीत कर आए हैं, उनको धन बल से या बाहुबल से या किसी भी बल से जो जीतने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि हमारा लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। हमारा ये मानना है, विचारधारा पर जब कोई जनता वोट डालती है, वोट डालने के बाद जो चुनकर आ जाते हैं, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं रह जाते हैं, वो सरकार बन जाती है और उनकी जिम्मेवारी जो है समाज की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना होती है। हमारा ये मानना है कि फंड, फंक्शन और फंक्शनरी, तीनों चीज़ों के ऊपर जब पंचायती राज, चाहे वो 73वें संशोधन की बात करूं, अभी क्योंकि चुनाव शहरी निकाय के हो रहे, तो मैं 74th अमेंडमेंट आपसे बात करना चाहूँगा। 74वें संशोधन में जो प्रोविज़न दिए गए हैं और उसमें जो 12वीं अनुसूची है, उसके 18 विषय हैं, जिन 18 विषयों पर जो काम करने की ताकतें जो है वो हमारे शहरी निकाय को दी गई है। लेकिन जब आपके पास स्वतंत्र फंड नहीं होगा, आपके पास कर्मचारी नहीं होंगे और आपको काम करने की जो है ताकत पूरी नहीं मिली होगी, बल्कि आपको कई बार
जो देखना पड़ेगा सरकार की तरफ को कि भी वो हरी झंडी देते हैं या नहीं। मेरे कहने का मतलब है जो हमारी जो ताकतें हैं वो सारी जो हमारी वार्ड सभा होती है, वार्ड सभा से निकला हुआ जो रेजोल्यूशन है, वार्ड सभा से निकला हुआ जो प्रस्ताव है, उसकी वैल्यू है, उसकी जो है महत्ता है। उस